जहन इस देश के अंतरात्माओं को कुरेद रहे हैं, उन सवालों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन सवालों के जवाब इस देश को कब तक मिलेंगे। रिपब्लिक भारत की एक बहुत बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर है। कोमल हमारे साथ एलएनजेपी अस्पताल से जुड़ी हुई है, राघवेंद्र बाबा विश्वनाथ की नगरी यानी कि बनारस से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बिना देर के आपको एलएनजेपी अस्पताल ले चलेंगे। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, एलएनजेपी अस्पताल लगातार जहां पर रात भर हलचल रही, लेकिन आपके पास लौटेंगे एक बार इस स्पॉट की तस्वीर दिखाएं। दिल्ली पुलिस का कड़ा पहरा, तमाम जांच एजेंसियां लगातार इस स्पॉट पर पहुंच रही हैं, ना सिर्फ पहुंच रही हैं, साक्ष्यों का संकलन कर रही हैं, हालात को टटोल रही हैं। इस पूरे क्राइम स्पॉट का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है ताकि कोई भी बारीक सबूत इन जांच एजेंसियों की नजरों से बचकर न जाए। 2 लेयर की बैरिकेड्स है। इस बैरिकेड्स के अलावा एफएसएल की गाड़ियां लगातार इस स्पॉट पर इनका आना जाना लगा हुआ है। एफएसएल की तमाम टीमें मेरे सामने पिछले 1 घंटे 10 मिनट के अंदर 5 बार इस जगह से आई और गई हैं, यानी कि एफएसएल का मूवमेंट लगातार जारी है। इस स्पॉट से लगातार उन सबूतों को खंगाला जा रहा है जो साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं, जिनके मद्देनजर इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जाए, इस पूरे मामले की ग्राउंड को टटोला जाए। आखिर ये धमाका क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस धमाके के पीछे का उद्देश्य क्या था, इस धमाके में जिस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था वो विस्फोटक क्या था, कितना खतरनाक था। सबसे महत्वपूर्ण यह है हमारे दर्शकों के लिए जानना। कोमल और राघवेंद्र आएंगे आपके पास। ये पूरा धमाका कब हुआ, कितने बजे हुआ, कितने लोग शामिल थे, कितने लोगों की मौत हुई। अब वो सवाल जो देश पूछ रहा है, ये पूरी क्रोनोलॉजी कल 6:52 से लेकर अब तक के समय में क्या कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत विस्तार से समझाएंगे। लाल किला के सामने मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 धमाके से दहल उठी दिल्ली। करीब 14 साल बाद एक बार फिर राजधानी दिल्ली धमाके से दहल उठी। एक कार में जोरदार धमाका हुआ और फिर आसपास की गाड़ियों के साथ साथ वहां मौजूद लोगों के भी परखच्चे उड़ गए। धमाका इतना जोरदार था कि पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। धमाके के समय पूरा इलाका भीड़ से भरा था, जिस कारण 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। दमकल की तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां, और दूसरी तरफ आप वहां पे दिखाइए, अभिषेक उस तरफ दिखाइए। ये देखिए, ये पूरा इलाका है जिसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये पूरा इलाका है जहां पर आग लगी थी, और उसके बाद से तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और संभवतः जायजा लेने के बाद अब यहाँ से निकल रहे। देखिए, ये गौरी शंकर मंदिर की आप तस्वीर देखिए, और ये मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 जहाँ पर आपको क्रेन खड़ी हुई नजर आएगी। इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है, और ये वो इलाका है जो कि पूरे तरीके से बैरिकेड करके इसको रोका गया है। एक तरफ दमकल की गाड़ियां, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर है। देखिए, बैरिकेड करके इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। फायर की गाड़ियां अंदर हैं, और इस फायर की गाड़ियों को क्रॉस करके जब आप आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर आपको वो स्पॉट है जहां पर ये पूरा इंसिडेंट जो है वो यहाँ पर हुआ है। आप देखेंगे पूरे तरीके से बैरिकेड करके इसको बंद किया है। कश्मीरी गेट से लाल किले की तरफ आने वाला जो रोड है, उस रोड पर ये मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 पड़ता है, और वहां पर तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद है। जानकारी के मुताबिक ये धमाका पुरानी दिल्ली के अतिव्यस्त लाल किला इलाके में हुआ। लाल किला परिसर के प्रवेश द्वार से कोई 150-200 मीटर की दूरी पर लाल किला मेट्रो स्टेशन है। यहीं पास में सुभाष नगर ट्रैफिक सिग्नल है। इसी सिग्नल पर शाम करीब 7 बजे धमाका हुआ। यह धमाका हुंडई i20 कार में हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी धमाके के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में i20 कार का जिक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि हर पहलू से इस मामले की जांच की जा रही है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर
पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। जहां कुछ घंटे पहले जिंदगी अपनी रफ्तार में थी, वहीं अब फिर सन्नाटा है। पुलिस की नजरें हर कोने में वो तलाश कर रही हैं जो इस तबाही के लिए जिम्मेदार है, लेकिन घटना के वक्त जिन लोगों ने इस खौफनाक मंजर को देखा, उनकी आंखों में अब भी उसका खौफ साफ नजर आ रहा है। भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आज से पहले आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? आग लगने के बाद में जो भी देखा था वहाँ पे, तो बंदे कुछ गाड़ी पे एक बॉडी जो थी वो वैगनार पे पड़ी हुई थी, ऊपर शीशे के ऊपर, फ्रंट शीशे पे। उसके बाद में एक बॉडी नीचे पड़ी हुई थी। बॉडी का जो हाथ पैर था ये नहीं पता था कहाँ पड़ा हुआ है। वहाँ पे मैंने तड़पती हुई लाशें देखी। मैंने वहाँ पे ऑटो तक में आग लगी हुई थी। पता नहीं कितनी ऑटो वहाँ पे जाम चल रहा था। उसके बाद भी आग बुझा रही थी वहाँ पे 5 कैरेट। तो उसके बाद मैंने जो देखा, वहाँ पे देखा मैंने, वहाँ पे लोगों की लाशें तड़प रही थी। वहाँ पे धमाके से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। उसे देखकर ये सामान्य धमाका नजर नहीं आ रहा है। धमाके के बाद तुरंत जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची। आग पर आधे घंटे के अंदर काबू पा लिया गया। जानकारी के मुताबिक कम से कम 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटो रिक्शा आग की चपेट में आ गए। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि जिस कार में धमाका हुआ उसके रूट के बारे में पता चल सके। स्थानीय लोगों से इस बारे में पूछताछ की जा रही है। मोबाइल डेटा को भी खंगाला जा रहा है। संदिग्ध आतंकियों से जुड़ी जानकारी भी खंगाली जा रही है। घटना स्थल पर एनआईए की टीम भी पहुंची। इसके अलावा एनएसजी की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस हादसे में घायल हुए तमाम लोगों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। दिल्ली फिर से दहली है और फिर से वही दर्द, वही चीखें, वही सवाल, आखिर कब तक देश आतंक का दंश झेलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए ये बिल्कुल महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इस देश में आतंक की जड़ों में लगातार इन जड़ों को खोखला किए जाने की कवायद के पीछे ये सब कुछ क्विक रिएक्शन के तहत खत्म नहीं किया जा सकता। एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, लेकिन इस चरणबद्ध प्रक्रिया की तरफ आप कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ग्राउंड जीरो से हमारी बहुत बड़ी टीम इस वक्त है। एलएनजेपी अस्पताल से कोमल हैं, राघवेंद्र हैं, लखनऊ से अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। आएंगे आप तीनों के पास, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे। इस पूरे धमाके से जुड़ी हुई दिल्ली धमाके को लेकर यह बहुत बड़ी खबर है। i-20 कार में सवार था उमर मोहम्मद। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से इस पूरे हमले के तार जुड़े हुए मिले हैं और i-20 कार में ही विस्फोटक लगाया गया था। उमर मोहम्मद के इस कार के अंदर मौजूदगी, इस कार में ही विस्फोटक लगाया जाना, इससे ठीक कुछ घंटे पहले फरीदाबाद के अंदर जिस आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ था, उस आतंकी मॉड्यूल के भांडाफोड़ के बाद यह सवाल था कि क्या यह किसी बड़ी साजिश का खात्मा, उसका पूर्ण विराम है या फिर उसकी शुरुआत। सीधा आपको ले चलेंगे एलएनजेपी अस्पताल। कोमल, रात भर बहुत चहल पहल एलएनजेपी अस्पताल के बाहर थी। इस वक्त वहां पर स्थितियां क्या हैं, हालात क्या हैं, तस्वीरें क्या हैं, दर्शकों तक पहुंचाइए। कोमल। बिल्कुल, देखिए अगर इस पूरी घटने की ही बात करें तो इस घटना के बाद जो है एलएनजेपी अस्पताल में देखिए रात भर चहल पहल देखने को मिली। यहाँ पे परिवार पहुंचे, चश्मदीद पहुंचे, यहाँ पे कई सारे परिवार के लोग जो है अभी भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ तक कि खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचे थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी यहाँ पे पहुंची थी बीती रात। लेकिन फिलहाल अभी बात करें तो देखिए फिलहाल
हालात पहले से थोड़े सामान्य हैं, क्योंकि जो परिवार के लोग हैं, जो चश्मदीद थे, वो सभी अंदर है, परिवार के सदस्य अंदर है। कई लोग जो है यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब जो उनके परिवार के जो परिजन हैं, उनके बॉडी को उन्हें सौंप दिया जाए। देखिए, जाहिर तौर पर जो परिवार के लोग हैं उनमें तो काफ़ी ज़्यादा से बात करें तो देखिए काफ़ी ज़्यादा दुख की घड़ी है उनके लिए, लेकिन इस अटैक की ही बात करें तो चारों तरफ इस अटैक की एक निंदा जो है वो हो रही है। अब लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो कई एंगल से जांच कर रही हैं। कल के दिन की बात करें, बीते दिन की, तो देखिए अमृत, फरीदाबाद से हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पे पूरी तरह से एक आतंकवादी मॉड्यूल का खुलासा हुआ था कि किस तरह से मुजम्मिल जो है उसने अपने घर पे भारी विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी, और ठीक शाम होते होते दिल्ली के लाल किले के पास इतना बड़ा अटैक हो जाता है। और उसके साथ ही साथ जो गाड़ी पकड़ाई है, 4 नंबर की ही गाड़ी होती है, उमर खालिद जो है उस गाड़ी में जो है मौजूद रहता है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां जो हैं यही अनुमान लगा रही है कि ये फिदाइन हमला था। तमाम एंगल से वो जांच कर रही है। बहुत सारे सवाल सुरक्षा एजेंसियों के सामने हैं। हमारे और आपके दिलो दिमाग में शायद इतने सवाल हिलोरे भी ना मार रहे हो जितने सवालों का सामना इस वक्त जांच एजेंसियों को करना है। लौटेंगे आपके पास, सीधा आपको बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस ले चलेंगे। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, इस पूरे प्रकरण की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होती है, फरीदाबाद तक पहुंचती है, सहारनपुर और फिर लखनऊ, और यह कहा जा रहा है कि इस वक्त पूरे देश भर के अंदर अलर्ट है। बनारस क्योंकि वो जगह जहां पर लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सुरक्षा को लेकर ग्राउंड पर क्या तस्वीरें, एक बार बताइएगा राघवेंद्र।